हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है इनकम टैक्स काउंट करने से क्योंकि 2020 के बजट में जो डिक्लेयर किया गया है ओल्ड और न्यू रेट से आप अपना इनकम टैक्स काउंट करते हैं। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं खास करके सैलराइज पर्सन को और जॉब जॉब जहाँ करते हैं उन लोगों को। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे कि मुझे कौन से स्लैब रेट एप्लीकेबल होगी ओल्ड और न्यू, कौन से रेट बेनिफिशियल होंगे ओल्ड और न्यू, अगर मैं न्यू रेट एप्लीकेबल करता हूँ तो क्या मुझे इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेंगे या नहीं, और ये सब टैक्स कैसे काउंट किया जाए ओल्ड रेट में और न्यू रेट में। तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। तो आइए आज हम इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर को समझते हैं। देखते रहे यूजफुल चैनल मेरे साथ जहां हम सीखते हैं अकाउंटिंग, टैक्सेशन और कॉमर्शियल की ढेर सारी बातें। आप मुझे देख रहे हैं ऑन इट्स ए टैक्स ऐसी वर्ल्ड। चलो हम देखें उन्हीं सारे क्वेश्चनों का जवाब और समझते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर को। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर इनकम टैक्स कैलकुलेशन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, इनकम अर्न बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। मतलब ये रेट एप्लीकेबल है करंट ईयर, मतलब ये जिसमें इस साल में जो भी इनकम हम कमाएंगे उस पे कौन सा रेट एप्लीकेबल करवाना है या कौन से रेट को हमको सिलेक्ट करना है, ऑप्ट आउट करना है, और हम फॉर दिस ईयर देखेंगे, मतलब फिनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21 टू 22। तो इस कैलकुलेटर में हम समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि सिलेक्ट द सोर्स ऑफ इनकम, मतलब आपका सोर्स ऑफ इनकम कौन सा रहेगा। तो आप इधर ड्रॉप डाउन लिस्ट है जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं सैलरी और बिजनेस। बिजनेस और सैलरी का आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अगर आप सैलरी का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं आप तो कुछ डिडक्शन मिलता है ओल्ड रेट में, जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन रेट, हाउस रेंट अलाउंस, पीटी का अलाउंस डिडक्शन, चैप्टर 6A का डिडक्शन मिल सकता है। और बिजनेस में आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का अलाउंस नहीं मिलता है। और दूसरे अलाउंस जैसे कि हाउस रेंट का लोन इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिलता है, डिडक्शन चैप्टर 6A का भी मिलता है। तो आगे देखते हैं हम कि क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है इस कैलकुलेटर में। चलो हम देखते हैं वन बाय वन ये टू ऑप्शन में कौन सा बेनिफिशियल होगा और कौन से ऑप्शन में ज्यादा टैक्स रेट आता है। फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि सैलराइज पर्सन में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। इधर एक खास नोट दिया हुआ है कि नोट ए, द फिल द फिगर इन ओनली द ब्लैक सेल, मतलब ये जो ब्लैक सेल दिया है उसमें ही आपको फिगर फिलअप करना है, बाकी सेल लॉक है जिसमें आप कुछ भी डाल सकोगे नहीं। ऑप्शन बी, फॉर द फाइनल डिसीजन सी द रेड लाइन, मतलब आप में कौन सा ऑप्शन बेनिफिशियल है उसके लिए आपको ये रेड सेल वाला जो रो है वो देखना है। तो हम सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑप्शन में से, मतलब आप कौन सा इनकम अर्न करते हो, सैलरी इनकम या बिजनेस इनकम। फर्स्ट ऑफ हम सिलेक्ट करते हैं सैलरी इनकम। तो फॉर एग्जांपल सैलरी इनकम ने हमने डाला है 12 लाख, सॉरी 1,20,000 पर मंथ, तो मंथ 12 साल का हुआ है और 14,40,000 रुपये। तो उसमें से मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 जो फिक्स है विदाउट एनी कंडीशन, मतलब आपको कुछ से उसके लिए एविडेंस देना नहीं रहता है। मैं ये बात जो कर रहा हूँ ये और ऑप्शन 1 मतलब ओल्ड रेट की बात कर रहा हूँ कि उसमें क्या क्या कंडीशन और रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलेगा 50,000 का, 50,000 का। फिर उसके बाद आप हाउस लोन इंटरेस्ट और उसका प्रिंसिपल है तो आप इधर डाल सकते हो। अगर हाउस लोन इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम आपको 2 लाख मिलेगा। और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो आप कुछ भी अमाउंट डालो
जैसे कि अप टू 1,50,000 आपको ATC के अंदर मिलेगा। और एनी अदर डिडक्शन है जैसे कि डोनेशन है, मेडिकल है, तो आप उसमें भी इधर ऑप्शन ये डाल सकते, मतलब अमाउंट फिगर डाल सकते हो। तो कि जैसे देखिए कि 14,40,000 आपका 12 महीने का से टोटल इनकम होता है, उसमें से 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। अगर आपका हाउस लोन इंटरेस्ट है तो उसमें से 2 लाख आप मैक्सिमम इंटरेस्ट का क्लेम कर सकते हो, और डिडक्शन का आप मैक्सिमम 1,50,000 एज अंडर ATC आप क्लेम कर सकते हो। तो आपका नेट टैक्सेबल इनकम आता है 10,40,000। उसमें टोटल टैक्स रहता है एज पर ओल्ड टैक्स रेट 1,29,480। तो उसकी कंपेयर में ये ओल्ड रेट के ओल्ड ओल्ड स्लैब रेट में आपको टोटल टैक्स आ रहा है 1,29,480। और उसके कंपेयर में हम देखें अगर न्यू टैक्स रेट में, तो न्यू रेट टैक्स में क्या टोटल इनकम 4,40,000 ही है, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें देखिए तो आप देखिए तो इसमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, हाउस लोन इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और डिडक्शन चैप्टर 6 है उसका किसी का भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। मतलब एज पर द बजट आप देखें तो उसमें जो न्यू रेट डिसाइड किया गया है, न्यू रेट एप्लीकेबल करवाना है जिनको भी, तो उनको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, बट उसको कंसेशनल टैक्स रेट एप्लीकेबल होंगे। तो उसमें आप देखेंगे तो टोटल नेट इनकम भी आपका टैक्सेबल इनकम भी 14,40,000 ही होगा, बट उस पर टैक्स रेट आ रहा है, टोटल टैक्स आ रहा है 1,79,400, जो कंपेयर टू ओल्ड रेट बहुत ज्यादा है। तो वो कितना ज्यादा है, जैसे कि आप देख रहे हैं टैक्स सेविंग और मोर, मतलब टैक्स सेविंग कितना हो रहा है या मोर टैक्स कितना आ रहा है कंपेयर टू द ओल्ड और न्यू रेट। तो इसमें आ रहा है 49,920 टैक्स ज्यादा आ रहा है कंपेयर टू ओल्ड रेट। तो आपको कौन सा टैक्स रेट बेनिफिशियल होगा, तो आप देख सकते हैं मोर बेनिफिशियल ऑप्शन ए, मतलब आपको ऑप्शन ए मोर बेनिफिशियल होता है इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए, डिडक्शन और स्टैंडर्ड डिडक्शन, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह वगैरह। हम और एक ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेंगे, जैसे कि सैलरी का हमने ऑप्शन रखा है, तो उसी के साथ हम जैसे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो कंपलसरी है, मिलना ही मिलना है। अगर हम हाउस रेंट अलाउंस हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 आएगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर नहीं है तो हम 0 उसको काउंट करेंगे। तो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आ रहा है 13,19,000, उस पर टोटल टैक्स आ रहा है 2,38,680। और ये ऑप्शन 1 में आ रहा है, मतलब ओल्ड रेट में। अगर हम न्यू रेट सिलेक्ट करते हैं, न्यू रेट में ये देखते हैं तो टोटल इनकम वही रहता है 14,40,000, और नेट टैक्सेबल इनकम भी आता है 14,40,000, पर उस पे टोटल टैक्स आ रहा है 1,79,400, जो कंपेयर टू ए कम है। कि कितना कम है, टैक्स सेविंग हो रहा है 59,280 का। तो मतलब मोर बेनिफिशियल ऑप्शन आपका 2 है, तो मतलब आपको आप ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि अगर आप डिडक्शन अगर आपको कंपलसरी करना है, आप ड्यू टू सम टैक्स बेनिफिशियल लेते हैं, तो आप ऑप्शन ए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें टैक्स रेट कंपेयर टू बी कम आएगा। अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है और उसमें इसमें इस कैलकुलेटर में आप अमाउंट डालकर देख लीजिए कि कौन से ऑप्शन में मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है। जैसे कि हम डिडक्शन नहीं नहीं क्लेम करते, तो ऑप्शन बी ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उसमें कंसेशनल स्लैब रेट दिए गए अंडर द न्यू बजट। अब हम देखते हैं ऑप्शन इनकम मतलब सोर्स ऑफ इनकम, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम लेते हुए, जैसे कि हम बिजनेस का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमको उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता है, बट उसमें आप जैसे कि हाउस लोन इंटरेस्ट वगैरह प्रिंसिपल वगैरह क्लेम कर सकते हो, और ATC के डिडक्शन भी आप क्लेम कर सकते हो अंडर द ओल्ड रेट रेजिम में। तो आप देख सकेंगे तो आपका टोटल इनकम अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज है, 10 लाख रुपीज है, तो आप देख रहे हो कि क्या टैक्स आ रहा है। जैसे कि 10 लाख इनकम पे मेरा डिडक्ट हाउस रेंट अलाउंस 2 लाख अगर मेरा है तो मुझे उसका क्लेम मिल सकता है अंडर ओल्ड रेट, डिडक्शन चैप्टर 6A का मिल सकता है। तो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम आ रहा है 6,50,000। तो टोटल टैक्स आ रहा है एज पर ओल्ड रेट
44,200। और कंपेयर टू न्यू रेट, आप न्यू रेट में देख रहे तो आपको किसी चीज का डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना तो हाउस रेंट इंटरेस्ट, हाउस लोन का इंटरेस्ट मिलेगा, डिडक्शन चैप्टर 6A का मिलेगा। तो आपका टोटल टैक्स आ रहा है एज पर द न्यू रेट 78,000। तो आपका इसमें ज्यादा बेनिफिट कौन सा ऑप्शन रहेगा, जैसे कि टैक्स सेविंग मोर ऑप्शन। टैक्स सेविंग कितना, मतलब 33,800 आपका टैक्स सेविंग हो रहा है कंपेयर टू न्यू रेट। मतलब मोर बेनिफिशियल ऑप्शन ए है, मतलब आपको इसमें ऑप्शन ए में जाना सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, जिसमें आपका टैक्स रेट कंपेयर टू बी कम आ रहा है। और दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं कि बिजनेस में आप विदाउट डिडक्शन अगर क्लेम करते हो, मतलब आपके पास ना तो हाउस लोन इंटरेस्ट का रीपेमेंट कर रहे हो, या तो या कोई डिडक्शन आपके पास है, या मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप देख सकते हैं कि उसमें और कौन सा ऑप्शन आपको बेनिफिशियल होता है। तो आप ऑप्शन ए में आपको न्यू टोटल नेट टैक्सेबल इनकम हो रहा है 10 लाख, 10 लाख, और उसमें टोटल टैक्स आ रहा है 1,17,000। और आप ऑप्शन 2 में देखते हैं तो टोटल एयर टैक्स आ रहा है आपको 78,000। तो आपका इस एग्जांपल में आपको सबसे ज्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन 2 दिख रहा है कंपेयर टू ए। तो मतलब टोटल टैक्स हो रहा है 39,000। तो आप पता कर सकते हो और इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर से आपका किस में ज्यादा टैक्स आ रहा है, ओल्ड और न्यू रेट में। अगर आपका इनकम सैलरी है या बिजनेस है या कोई एनी अदर इनकम है, आप उसको सिलेक्ट करके आप इसमें देख सकते हो कि किस में मेरा टैक्स ज्यादा आ रहा है। इस कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आप देखते रहें मेरे साथ हमेशा इट इज एन टैक्स ऐसी वर्ल्ड, जहां मैं ढेर सारी बातें करूंगा इनकम टैक्स, टैक्सेशन और कॉमर्शियल की बातें। थैंक यू सो मच।